गुजरात के वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल के बाहर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी द्वारा सीएसआर एक्टिविटी के तहत एक ट्रेनिंग वैन रखी गई है, जहां एसएसजी अस्पताल के विभिन्न डिपार्टमेंट के डॉक्टर को प्राइमरी ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑपरेशन के लिए स्टीच लेने जैसी गतिविधियां एसएसजी हॉस्पिटल के अलग अलग विभागों में पढ़ने वाले छात्रों को सिखाई जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनीना आयोजन रूपे અને એક સીએસઆર ઇનિશિયેટિવ રૂપે અત્રે એક ટ્રેનિંગ વેન આવેલ છે, જેની અંદર સર્જરી, ઓપ્સ ગાયનેક, ઈએનટી વગેરે તબીબોને અલગ અલગ પ્રકારના સૂચર મટીરિયલ, અલગ અલગ પ્રકારના ટાંકા લેવાની પ્રાઇમરી ટેકનિકથી જોન્સન એન્ડ જોન્સન કંપનીના તજજ્ઞો અત્યારે ટ્રેનિંગ આપે છે। અને આ એક મોબાઈલ બસ છે, ખૂબ જ મોટી વોલ્વો સ્ટાઇલની બસ, કે જેની અંદર અલગ અલગ વર્કિંગ સ્ટેશનો બનાવવામાં આવ્યા છે અને ત્યાં એસએસજી હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ તબીબોને हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपवामां आवे छे। रविवार 7 जुलाई को गुजरात के वडोदरा शहर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रेलवे स्टेशन से आयोजित होगी, जो पंचमुखी हनुमान मंदिर से पद्मावती शॉपिंग सेंटर तक आयोजित की जाएगी। रथ यात्रा की रूट पर वडोदरा पुलिस ने वडोदरा महानगर पालिका की टीम जीबी और 4 जोन के अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को साथ रखकर फुट पेट्रोलिंग करते हुए रथ यात्रा के रूट पर आने वाली बाधाओं को दूर करने की सूचना दी। आगामी 7 तारीखे भगवान जगन्नाथजीनी जे रथयात्रा निकळनार छे अनुसंधाने झोन 4 विस्तारनो जे हद लागे छे, पंचमुखी हनुमानथी लईने पद्मावती शॉपिंग सेंटर सुधीनो जे रूट छे, ए तमाम रूट उपर अमे फूट पेट्रोलिंग करी रह्या छीए। साथोसाथ अमे कोर्पोरेशन अधिकारी, बीएसएनएल ना अधिकारी अने एमजीवीसी ना अधिकारी जोड़े राख्या छे। ज्यां जरूर जणाय अने शुं जरूरियात छे आ रूट उपर ए बाबते एमने सूचना आपी अने सहकारमा साथे रही अने रथयात्रामां कोई नडतरूप न थाय ए बाबतनी तकेदारी राखवा माटे आ फूट पेट्रोलिंगनुं आयोजन करेलुं छे। रथ यात्रा के साथ साथ ताजिया का त्योहार भी आ रहा है। मोहर्रम के उपलक्ष्य में वडोदरा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वडोदरा के जोन 3 इलाके के पानी गेट, वाड़ी, मकरपुरा और कपुराई पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने मुस्लिम अग्रणियों के साथ बैठक आयोजित कर कानून व्यवस्था के साथ त्योहार मनाने की हिदायत दी। वडोदरा शहरना झोन 3 विस्तारना वाड़ी, पाणी गेट, मकरपुरा, मांजलपुरा અને કપુરાઈ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આગામી તાજિયાના તહેવાર નિમિત્તે જે ઉજવવા જઈ રહ્યો છે, એમાં તાજિયાની સ્થાપના બાબતે અને વિસર્જનના રૂટ બાબતે આજે મીટિંગ કરવામાં આવી, જેમાં તાજિયાના આયોજકો અને પોલીસના થાણા ઇન્ચાર્જો સાથે આ મીટિંગ લેવામાં આવી છે, જેમાં તાજિયા જ્યારે બેસશે, કયા ચાંદ ઉપર બેસશે, એમનો શું રૂટ હશે અને કયા પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી છે અને એમની શું જરૂરિયાતો છે अलग अलग डिपार्टमेंट पासेथी ए माहिती मेळववामां आवी अने साथे साथे एमने समझ करवामां आवी कि जे पण ताजिया आवशे तो एनी स्थापना वखते पुलिसने मंजूरी लेवानी रहेशे अने जाण करवानी रहेशे अने विसर्जन वखते पण मंजूरी मेळववानी रहेशे, जेथी वहीवटी तंत्र तरफथी ए बाबते तकेदारी राखीने बंदोबस्त राखवामां आवे अने आ आखो तहेवार छे ए खूब शांतिपूर्ण माहोलमां पूर्ण थाय। गुजरात के अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्री मॉनसून कार्यवाही को लेकर विपक्ष द्वारा कॉर्पोरेशन कार्यालय के बाहर हल्ला बोल किया गया। अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा प्री मॉनसून कार्यवाही के नाम पर करोड़ों रुपयों का खर्च होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बारिश में अहमदाबाद में जगह जगह पानी भर जाता है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया गया था कि इस वर्ष बरसात में पानी नहीं भराएगा। 110 स्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे और करोड़ों रुपए उन स्पॉट पर खर्च किया गया था और ये दावा किया गया था कि इस वर्ष इन स्पॉट पर पानी नहीं भरेगा। लेकिन जैसे ही बरसात शुरू हुआ, 1 इंच बरसात में ही समग्र अहमदाबाद शहर डूबना शुरू हो चुका। पूरा अहमदाबाद शहर स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका था। अहमदाबाद का सबसे पॉश विस्तार जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सबसे अधिक टैक्स भरता हो, ऐसे पश्चिम विस्तार की मैं बात करूं, सिंधु भवन हो, एसजी हाईवे हो, गोता हो, हर जगह पर पानी भरा हुआ था। और 2 दिन की बारिश ने यह बता दिया कि प्री मानसून प्लान पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ है। और जो जिस तरीके से अधिकारी एसी चैम्बर से बाहर नहीं आते, 2 दिन पहले भी मीटिंग की गई, कल भी मीटिंग की गई, लेकिन एसी चैम्बरों में ही मीटिंग की जाती है। लेकिन जब बरसात आता है, बरसात में जब पानी भरता है, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारी हो,
कोई भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार नहीं है। ये साफ बताता है कि प्री मानसून के नाम पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। 2 दिन की बरसात ने समग्र अहमदाबाद शहर की जनता को बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठे वादे करती है और झूठे वादे करने में आते हैं। 2-3 दिन पहले जब सदन हुआ था उस समय कांग्रेस पार्टी ने छाती तान कर किया था कि जहां जहां आप लोगों ने वादे किए वो सब वादे झूठे साबित होने वाले और समग्र अहमदाबाद शहर में इस बार भी बरसात में पानी भरने वाला है। तभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई शब्द नहीं था और मैं मानता हूं कि जब पानी भर चुका है और अभी समग्र अहमदाबाद शहर डूब रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है। राजकोट में घटे अग्निकांड के बाद पूरे गुजरात में फायर सेफ्टी को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा के प्रोडक्टिविटी रोड पर विधि प्लेटिनियम परिसर की 8 से 10 दुकानों को सील कर दिया गया है। इन दुकानों में कई कर्मचारी काम करते हैं और अचानक दुकानों के बाहर लगे सील से यहाँ मौजूद सभी लोग सकते में आ गए हैं। अभी कॉरपोरेशन द्वारा हमें कोई पहले नोटिस मिला नहीं था, उन्होंने डायरेक्टली आके हमारा ये ऊपर का फ्रेनिस सलोन और कोचर सील कर दिया है। विधि प्लेटिनियम प्रोडक्टिविटी रोड अलकापुरी। बट मुझे लगता है वो अपनी जगह पे सही है, बट हम भी अपनी जगह पे सही हैं। उन्हें पहले हमें नोटिस देना चाहिए। पर जिस तरह बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नहीं लगाया गया, बिल्डर द्वारा नहीं लगाया, तो उसके बारे में क्या कहोगे? वो उनका मतलब उन्हें थोड़ा ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी वजह से हम लोगों को भी थोड़ा आज प्रॉब्लम हुआ है, तो हम आगे से यही होप रखते हैं कि आगे से वो ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। बिल्डरों द्वारा बिल्डिंग बना दी जाती है और लाखों करोड़ों रुपए लेकर बेच दी जाती है, लेकिन उचित फायर सेफ्टी की सुविधा नहीं होने का खामियाजा वहां प्रॉपर्टी लेने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही प्रोडक्टिविटी रोड पर विधि प्लेटिनियम परिसर में देखने मिला। यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद हुई भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हुई है। 4 जिलों हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का पोस्टमार्टम हुआ। रात भर परिजन अपनों की लाश को लेकर इधर उधर भटकते रहे। हादसा मंगलवार दोपहर 1 बजे फुलरई गांव में हुआ। आज बुधवार सुबह 11:30 बजे सीएम योगी भी हाथरस पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। सीएम योगी घटनास्थल भी गए और अफसरों से पूरे हादसे की जानकारी ली। हाथरस हादसे में प्रशासन की पहली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि हादसा भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। बाबा के सेवादारों ने लोगों से धक्का मुक्की की, इससे भगदड़ मच गई। मंगलवार देर रात हादसे में 22 लोगों के खिलाफ सिकंदरा राव थाने के दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई। इसमें मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर का नाम है, बाकी सब अज्ञात हैं। चौंकाने वाली बात है कि इसमें मुख्य आरोपी भोले बाबा उर्फ हरि नारायण साकार का नाम ही नहीं है। हादसे के बाद से बाबा अंडरग्राउंड हो गया है। पुलिस रात भर उसकी तलाश में छापेमारी करती रही। पुलिस मैनपुरी में बाबा के आश्रम भी पहुंची, लेकिन वो नहीं मिला। एफआईआर के मुताबिक प्रशासन ने सत्संग के लिए 80,000 लोगों की अनुमति दी थी, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। भगदड़ हुई तो सेवादार गेट पर खड़े हो गए। उन्होंने लोगों को रोक दिया। इसके बाद भीड़ खेतों की तरफ मुड़ गई और नीचे बैठे और झुके श्रद्धालुओं को कुचलती हुई निकल गई। प्रशासन और सेवादार खड़े हुए देखते रहे। शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। 121 में से
6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1 थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है।